हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे बॉटनी से, सॉरी मतलब बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में सबसे पहले है, समझते हैं हम बायो एक्चुअली में शुरुआत कैसे होती है। अब बायो को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, मतलब छोटे से लेकर छोटे से लेकर छोटे से लेकर छोटे कंसेप्ट पकड़ते जाना पड़ेगा। तब तुम्हें समझेगा कि एक हम बड़े कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार एक बॉडी को समझने के लिए तुम्हें इसे छोटे से छोटे हिस्से को समझना पड़ेगा। तो आज हम बॉडी के सबसे छोटे हिस्से, जिससे ही पूरी बॉडी का कंपोजिशन हुआ है, अंदर से लेकर तो बाहर तक, बाहर से लेकर तो अंदर तक। ठीक है। तो समझते हैं कि आखिर में बॉडी बनी किस चीज से है, ये नेचर किस चीज से बना है। नेचर से मतलब है मेरा जो भी लिविंग है। सो आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सर लाइफ मतलब क्या, लाइफ मतलब लिविंग, लिविंग मतलब क्या सर। आप लिविंग किसको बोलोगे सर, जो भी चीज जिंदा है उसे मैं लिविंग कहूंगा। तो मैं अगर तुम्हें पूछूं कि लिविंग की सही डेफिनेशन क्या है, लिविंग की सही डेफिनेशन है मटेरियल विच हैव इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस its organism of itself with also have some of the consciousness, that is what subconsciousness, उसको हम लिविंग कहते हैं। मतलब तुम ट्री को देखे हो कभी, यस। क्या वो लिविंग होता है, यस। हैव यू एवर सीन द ट्री, whether it is living or non living? So as much I have guessed or I know it is living. So how can I say with this definition that it is living? How can I describe it? Do it reproduce? Yes sir. Tree reproduce? Do it have a subconsciousness? Yes, it has subconsciousness. Whether it can't move, just like the animal, animals can move but the plants can't. But the plants are living because all are composed of some small units called living. Sorry, all living organisms are composed of smallest unit called cells. So this is one of we are gonna learn in this chapter, that is what the fundamental unit of life, a fundamental unit of a living organism, that is what cell. अब सेल होता क्या है मुझे बताओ। ये मेरे टिश्यूज दिख, ये हमारा हाथ है, इस पे ये तुम्हें स्किन दिख रही है। अगर मैं इस स्किन को थोड़ा कट करूं और इसको माइक्रोस्कोप में एकदम जूम करके देखूं, तो मुझे दिखेगा कि ये ऐसे कुछ बिल्डिंग, ऐसे मतलब लाइक जाली टाइप स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक है। अब सर ये है क्या एक्चुअली, तो ये एक हम मेरे स्किन का टिश्यू है जो तुम माइक्रोस्कोप में देख रहे हो। अब तुम्हें ऐसा कुछ जाली टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर ऐसा गोल ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल होगा। ठीक है। अब ये क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो इस जब सेल्स को हमने एक साथ देखेंगे, सॉरी मतलब स्किन को देखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया। अगर मैं ये स्ट्रक्चर को ऐसे मतलब इसको और जूम करके बाहर निकाल लूं, तो ये एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। तो एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, सेल। तो हमारी स्किन के अंदर भी जो ऑर्गन्स है वो भी सेल्स के कंपोजिशन से बने हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इट आइटम्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट, एनीथिंग, मटेरियल, एटम्स। ठीक है, ठीक है ना। तो वह सब्सटेंस, सॉरी, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। सो वैसे ही इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स the smallest part of a human body or any living material is the cell. अब सेल्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये दो चार सेल मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन। ठीक है, इस टाइप से होता है कंपोजिशन। तो हमारी बॉडी में हमें क्या विजिबल होता है, सपोज हमारा हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन से पहले अगर उसको और जूम करके देखो, हार्ट को माइक्रोस्कोप में रखो और उसकी टिश्यू, उसके जो कवरिंग है उसको जूम करके देखो, तो तुम्हें टिश्यूज का ऐसा कुछ क्लस्टर मिलेगा। अगर तुम इसे और जूम करोगे
तो तुम्हें एक सेल मिलेगा। अब सेल के बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं सेल में। सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, लिपिड्स होते हैं और कई सारी वॉल्स होते हैं। वो सब हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले तो सेल क्या होता है वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सेल? अगर तुम्हें कोई पूछे कि सेल होता क्या है तो क्या बोलोगे? अगर तुम पूछे कोई कि सेल होता क्या है तो सेल इज व्हाट? सेल is the structural cell is the सेल इज द स्ट्रक्चरल, मतलब कि सबसे छोटा यूनिट इस ह्यूमन बॉडी का। सपोज मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट वो क्या होगा? सेल। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? सेल के कारण। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विच हैव ability to first reproduce, reproduce का मतलब of produce its offspring similar to himself or different, ठीक है। reproduce, have subconsciousness, इनको हम थर्ड क्या है? also show growth, और फोर्थ क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर ये कोई शो करता है तो हम उसे लिविंग बोलेंगे। रिप्रोड्यूस करे, सब कॉन्शियसनेस हो कि उसको पानी पीना है, खाना खाना है, ग्रोथ हो रही हो उसकी, या फिर उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक ऐसी रिएक्शंस है जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लेते हैं हम। तुम 11th हायर क्लासेस में पढ़े होंगे वो सब। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है, उस सब को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये है सेल की डेफिनेशन। व्हाट? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल। फंडामेंटल कैसे? हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं जो हला रहा हूं ना, ये सब भी हमारे नर्व्स, दैट इज व्हाट, नर्व सेल से हमारा फंक्शन हो रहा है। तो दैट वाई इट इज फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल मतलब हम खाना खा रहे हैं, उसे चबा रहे हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके वही हम बायोलॉजिकल बोल सकते हैं, या फिर मेटाबॉलिक बोल सकते हैं, या फिर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट लिख दो, व्हाट इज सेल? क्वेश्चन में आया तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? विच हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, हैव सबकॉन्शियसनेस, ग्रोथ and show growth and have metabolic reactions which can he perform himself, ठीक है। ये तो हो गया सर। अभी क्या है? सेल की डेफिनेशन पढ़ ली। अभी अभी एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? द एंटायर फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला है एनसीईआरटी ने? द एंटायर फंक्शन ऑफ लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग बिगिन फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। जो भी लाइफ फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सेल से क्या हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। सेल्स के ग्रुप से क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ सेल से क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से जो बड़ी से बड़ी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है या फिर प्लांट्स जो है वो सब किससे बने हैं? लिविंग बीइंग, दैट इज मेड अप ऑफ सेल। तो ये पॉइंट लिख दूं मैं क्या? द एंटायर functioning
of a living being begins from a fundamental unit called cell. ठीक है, that's why it is called fundamental unit of life. ठीक है, the entire functioning of a living being begins from a fundamental unit called cell. That's why it is called fundamental unit of life. और एक पॉइंट है जो हमारी एनसीईआरटी में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट, a cell can replicate itself independently, hence they are known as building block of life. एक सेल है, ठीक है, वो क्या करता है, एक सेल है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे बॉडी में हर 24 आवर में सेल मरता है और हर 24 आवर बाद वो डिवाइड हो जाता है। तो मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कभी फील किया है कि मेरी टिश्यू की स्क्रीन निकल गई है यार ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों, तो मेरी यहां से मेरा विजिबल टिश्यू, मतलब मेरा हाथ गायब हो गया, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। तो क्या है, ये सेल एवरी 24 आवर्स में क्या करता है, डिवाइड करता है और अपने जैसे समान सेल बना लेता है। मेयोसिस माइटोसिस अभी नहीं पढ़ना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑल सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर ये दो सेल है तो ये दो सेल एक दूसरे के बिना किसी इंटरप्शन के खुद ब खुद डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास में तुम मेयोसिस माइटोसिस हायर लेवल पर पढ़ोगे। अभी यही समझो एक पॉइंट कि व्हाट अ सेल कैन रेप्लिकेट, मतलब क्या, रिप्रोड्यूस itself independent of each other. If you have to reproduce, you can, because it is your own choice. So that's like if a cell want to replicate itself, it can replicate independent of other. ठीक है, एंड जब ये ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे ये रिप्रोड्यूस हो गया, इससे ये बन गया, ठीक है, अब जब ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है तो दिख रहा है ना, इससे क्या बनेगा, टिश्यू। तो क्या ऐसे ब्लॉक 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 बना के क्या बने, टिश्यू, और ऐसे टिश्यू टिश्यूज बना के क्या बनेगा, ऑर्गन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ये ऊपर वाला लिख लिया होगा तुमने, व्हाट अ सेल कैन रेप्लिकेट, रिप्लिकेट मतलब क्या, कॉपी बनाना, अपने की समान ही एक कॉपी बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेट, जेरोक्स करना, दैट इज व्हाट, कॉपी करना। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली hence they are called building block of life। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फट से लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट लिख लो। ठीक है, नोट्स अच्छे बनाओ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कुछ डिस्कवरीज के बारे में। तो क्या हुआ एक दिन, हमारे एक चाचा थे, ठीक है, हम सबके चाचा थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे चाचा थे तुम्हारे नहीं, हम सबके चाचा थे, जो एक दिन जंगल गए। अब वो चाचा का नाम क्या था, वो चाचा का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के हमारे चाचा थे, वो क्या है, एक दिन जंगल में चले गए, एक दिन जंगल में चले गए और उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ अपने ट्री झाड़ पत्तियों को ऐसे कुछ
जंगल में झाड़ पत्ती थे, उन्हें वो एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने एनालाइज करते करते क्या पाया कि जो बड़ा ट्री होता है ना, मतलब बड़ा पेड़ होता है, ही ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द ही ऑब्जर्व अ ट्री एंड टुक द बाक। बाक मतलब क्या है, बाहर की जो कवरिंग होती है ना, जो सड़ जाती है काली काली, देखो तुम ट्रीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है, वहां पे तुम्हें ऐसा बाग टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। उन्होंने वो बाग टाइप का स्ट्रक्चर निकाला और अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें है ना, ऐसे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, छोटे 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 स्ट्रक्चर दिखे। तो उन्होंने सोचा सर ये है क्या। तब उन्होंने जब सोचा, तब उन्हें समझा कि भाई ये सेल है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लाइफ में, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग में। तो और उन्होंने देखा, जैसे जैसे उन्होंने माइक्रोस्कोप का पावर थोड़ा फोकस आउट किया, तो उन्हें दिखा कि ये सब ग्रुप्स में है। सो दे फाउंड दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट, सेल। सो हमारे चाचा जो थे, रॉबर्ट हुक, हमारे चाचा रॉबर्ट हुक ने क्या किया, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, कौन से ईयर में, 1969 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका था। वो जंगल में घूमने गए थे टाइम पास के लिए, ठीक है, बट उन्होंने क्या पाया, एक बाक ऑफ ट्री, जिसमें कि उन्होंने देखा कि सेल्स है छोटे छोटे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया, भाई मैंने तो सेल डिस्कवर कर लिया। सो हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, रॉबर्ट हुक इन 1969 डिस्कवर्ड द सेल। कहां से डिस्कवर किया, बार्क ऑफ ट्री से। अब सब बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, पर उनसे गलती हो गई, जो उन्होंने सेल डिस्कवर तो किया ना, वो कैसा निकला, मरा हुआ निकला। सो दे डिस्कवर्ड डेड सेल। आप 11th में पढ़ोगे कि जो कॉर कैम्बियम होता है, बार्क होता है जो है ना ट्री का, वो कैसा होता है, एक डेड टिश्यू होता है। ठीक है, तो उन्होंने कैसा सेल किया, डिस्कवर डेड सेल किया। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे चाचा गए जंगल में, कब, जंगल में गए, ठीक है, उन्होंने क्या, लिविंग सेल ढूंढ लिया। अब वो जंगल में गए, तो उन्हें क्या मिल गया, बैक्टीरियाज और प्रोटोजोन्स मिल गए। सर ये बैक्टीरिया प्रोटोजोन क्या है, बैक्टीरिया प्रोटोजोन हमें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का तो तुमने नाम सुना ही होगा कि उससे तुम्हें डिसीज होते हैं, वी हैव टू स्टे सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ क्या होता है, जिससे कि तुम्हें मलेरिया होता है, प्रोटोजोन मॉस्किटोन्स, मॉस्किटो जो थी फीमेल, वो प्रोटोजोआ के को होस्ट करती है अपने माउथ में, जिसके कारण क्या, उसके फर्टिलाइज्ड एग्स के कारण वो फिर बाद में पढ़ेंगे, वो 11th क्लास का टॉपिक है, मलेरिया वगैरह पढ़ना, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना तुम्हें। सो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ were the two living cells discovered by Anton von Hook, एंटन वॉन लिवेनहुक। ठीक है, तो हमारे दूसरे चाचा है कौन, एंटन वॉन, क्या नाम, कैसे नहीं मिलेगा, लिवन हुक। यार एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एंटन वॉन लिवन हुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। कौन से डिस्कवर्ड लिविंग सेल। अब लिविंग सेल में कौन कौन है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल है, तुम्हें नेक्ड आई से दिख ही नहीं सकते। क्या तुम्हें अपने नेक्ड आई से, हमारे अपने स्किन में देखो, क्या तुम्हें नेक्ड आई से तुम्हारा एक सेल दिख रहा है, नहीं। वैसे ही बैक्टीरिया भी इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि तुम्हें नेक्ड आई से नहीं दिखता, और प्रोटोजोन भी। इसलिए ऑलवेज स्टे सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। some are the good bacteria, some are the bad bacteria, we have to always stay safe from the bad bacteria। वो सब हम 11th में पढ़ेंगे, 11th में तुम्हें बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर सेल्स। सेल के भी स्ट्रक्चर होते हैं, सेल कैन बी लॉन्ग एज लॉन्ग दिस, no it is actually not, so it can be longest
like 2 to 3 centimeter, or it can be even 5 to 10 centimeter. ठीक है. So he discovered Anton von Leeuwenhoek discovered living cell that were protozoan and bacteria. उसके बाद हमारे और एक चाचा आ गए. कौन चाचा? ब्राउनी चाचा. सर क्यों ब्राउनी चाचा क्यों? इनका रियल नेम रॉबर्ट ब्राउन है. मैं इसको तुम्हें स्टोरी बताता हूँ. क्या किया उन्होंने? सेल देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में. ठीक है. एक सिंगल सेल देखा. अब सिंगल सेल तब देखा उन्होंने तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर है. ठीक है. बहुत कुछ है इसके अंदर. 2-4 वॉल्स देखी उन्होंने. ऐसा कुछ तो भी बलून बलून स्ट्रक्चर देखा उन्होंने. काला काला ब्राउनी जैसा स्ट्रक्चर देखा जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा उन्हें. तो उन्होंने बोला कि जो ये ब्राउन वाला सब्सटेंस है विच लुक्स लाइक अ ब्राउनी विच यू ऑल ईट बाय टेकिंग वेरी मच व्हाट आई कैन से, स्वाद लेके खाते हो. हाउ कैन आई से इट इन इंग्लिश? यार इंग्लिश कमजोर होगी. ठीक है. सो ही रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व ब्राउनी. The brownie was nucleus of a cell. And what is nucleus? Nucleus is the brain of the cell. It is the heart of a cell. Why? Because all the genetic information it carries is stored in nucleus. We will learn more in detail in the next videos when we will discuss nucleus one by one. Protoplasm क्या होता है, nucleus क्या होता है, cell wall, cell membrane, plasma membrane, vacuole, ये सब हम आने वाले lectures में देखेंगे. So यहाँ we can say what? Robert Brown 1869 है ये. सॉरी. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. सो ब्राउन चाचा ने क्या फाइंड किया? ब्राउनी क्या थी? न्यूक्लियस. ठीक है. ये तो हो गया. अब दो चाचा और आए. दैट इज व्हाट? स्क्लीडेन एंड श्वान. दोनों भाई स्क्लीडेन एंड श्वान. अब इन्होंने क्या प्रपोज कर दी भाई? सेल थ्योरी प्रपोज कर दी. सो एक पॉइंट और लिख लो, फटाफट लिख लिया होगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन कहीं से भी खाई ये, इन पे तो क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है. तो एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेना. मैं भी पढ़ूंगा साथ में. बट लिख लो फट से, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अभी आए हमारे दो चाचा और. दैट इज व्हाट? स्क्लीडेन एंड श्वान. इन्होंने तो क्या कर डाली बाबा? सेल थ्योरी दे डाली यार. इन्होंने पूरी की पूरी सेल थ्योरी दे दी इन्होंने. ठीक है. तो अभी कौन है हमारे दो चाचा? स्क्लीडेन एंड श्वान. स्क्लीडेन एंड श्वान चाचा. स्क्लीडेन चाचा और श्वान चाचा. ठीक है. दोनों अलग अलग है. ये कब आए हैं? 1838. और ये कब आए हैं? 1839. ठीक है. अब स्क्लीडेन एंड श्वान चाचा ने क्या कर दी? प्रोड्यूस कर दी व्हाट? सेल थियरी. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहां तक कि नीट में भी आता है. ठीक है. तो स्क्लीडेन एंड श्वान चाचा ने क्या दी थी? सेल थ्योरी. अब सर सेल थ्योरी होती क्या है? अरे भाई 5 मिनट रुको. 5 मिनट में अपन वही पढ़ रहे कि सेल थ्योरी होती क्या है. और एक चाचा थे हमारे. दैट इज व्हाट? पुरकिंजे चाचा. पुरकिंजे चाचा कब आए थे भाई? ये भी 1839 में ही आए थे. इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म. अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. लिविंग पार्ट होने से सेल का मतलब क्या सर? बाकी सब डेड होते हैं? नहीं भाई. वी विल लर्न इन डिटेल्स इन फ्यू नेक्स्ट वीडियोस. ठीक है. अब ये हो गया. ठीक है. इतने साइंटिस्ट के नाम तुमने अच्छे से नोट करो, अच्छे से लिखो और याद करो. रट्टा मत मारो. बहुत इजी है. यू विल लर्न इट बाय वेरी ईज.
ठीक है, हेडिंग में मीठा ही दो बिकॉज सेल थ्योरी इज बिग और आई वांट टू इट कंप्लीटेड इन वन पेज। ठीक है, अब सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम, होती क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सेल थ्योरी। यार वीडियो को चेक करना भूल गया यार, चल रही नहीं चल रही। सही चल रही। अब बताओ भाई, सेल थ्योरी किसने दी थी, क्लीडेन चाचा चाचा और श्वान चाचा। इसके साथ साथ और एक साइंटिस्ट चाचा जुड़ गए थे, दैट इज व्हाट, वर्शो, सर वर्शो। ठीक है, तो लिख देते किस किसने दी थी, क्लीडेन, श्वान एंड वर्शो। ठीक है, सेल थ्योरी किस किसने दी थी, स्क्लीडेन, श्वान एंड वर्शो। ठीक है, अब सेल थ्योरी कहती क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। भाई एकदम छोटा पॉइंट बता दिया कि क्या, all living beings are made up of smallest unit called cell। बस इतना ही पॉइंट। यस, तो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, सेल थ्योरी को हल गया मतलब ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्हाट, ऑल लिविंग organisms are made up of cells, are composed of cells या फिर are made up of cell। तो क्या सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स नहीं होते, नहीं भाई नहीं होते। ठीक है, या तुम ऐसे पत्थर लिखे देते हो, पत्थर में सेल्स दिखेंगे नहीं, आइदर इट इज डेड और अलाइव। इफ इट वाज लिविंग या फिर इट इज लिविंग, इट हैज टू हैव सेल्स। ओके, बिना सेल के कोई लिविंग हो ही नहीं सकता। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो लिविंग है उसमें सेल्स होगा ही होगा, भले ही टिश्यूज ना हो। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर सेल होगा, मतलब सिर्फ एक सेल है, उससे भी काम चल जाएगा, वो अपनी लाइफ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमाइबा, प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया कैल्सा आल्सो बीन ग्रुप्स, बट वी हैव टू थिंक दैट। सेकंड पॉइंट भी छोटा सा है, क्या बोला है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अरे भाई क्या ही पॉइंट बोल दिया इन्होंने, द लिविंग organism can be made up of one or more cells। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स का क्या मतलब, अरे भाई अभी बताया तुमने, एक लिविंग सेल पकड़ लिया, उसमें देखो कि तुम वो सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर सेल है। अगर मल्टी सेलुलर है तो वन और मोर सेल से बनेगा, क्या बनेगा, टिश्यूज बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस टाइप से मल्टी सेलुलर। बट अगर जो बैक्टीरिया है, अमाइबा है, वो क्या है, यूनिसेलुलर। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। वन सेल मतलब यूनिसेलुलर, मोर सेल मतलब मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज व्हाट, हमने इसको भी पहले ही डिस्कस कर लिया है भाई, सेल थ्योरी को। ये पॉइंट, ये पॉइंट तो हमने पहले ही पढ़ा, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, अब हम ये पॉइंट भी पढ़ चुके हैं, पहले लिख लेता हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा कि सर पढ़ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्या है, द न्यू सेल arises from pre-existing cell through the process called cell division। अभी मैंने बताया what, the cells can replicate independent of each other, that is मतलब क्या है, जो ये सेल है
यही तो डिवाइड हुआ, हर 24 घंटे में डिवाइड होता है दो सेल्स में। तो क्या बोला है, ये जो सेल है ये किससे आया है, इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तुम किससे आए हो, तुम्हारी मम्मी से। तो ऐसा तो नहीं है ना तुम डायरेक्टली ऐसे धड़ाधड़ से पकड़ो प्रकट हो गए, नहीं। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल किससे आए हैं, दोनों सेल किससे आए हैं, अपनी मदर सेल से। तो सेल ऐसे डायरेक्टली नहीं आते। सो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है ये क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस 11th में पढ़ोगे, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। तो एवरी सेल्स कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, बच्चा अपनी माँ से आता है, दैट्स इट। सो हमने सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया, सेल क्या होता है वो समझ लिया है। कल से हम कुछ और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल में क्या क्या होता है। सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे लिविंग और लिपिड्स होते हैं। वो सब हम बाद में मतलब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज तक का तुम्हें समझ में आएगा आई होप। बहुत इजी है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट्स इट। थैंक यू। आज का लेक्चर यही को पॉज करते हैं और कल का लेक्चर बिल्कुल जल्द से जल्द आ जाएगा। थैंक यू सो मच।